नमस्कार। चौक चौराहे के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू उपाध्याय। पहुंचा हुआ हूं बक्सर जिले के डुमरांव नगर परिषद इलाके में। जरा गौर से सहयोगी को कहेंगे दिखाएं। पीसीसी ढलाई सड़क है और इस सड़क पे घर के दरवाजे के सामने से लेकर के आप देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, सड़क के किनारे और सड़क पर बहता पानी। धन्य है नगर पालिका, नगर परिषद डुमरांव, जो जनता से सरकार का लेती है टैक्स। सरकार को के लिए जो टैक्स लेती है उसमें कहती है कि बेहतर स्वास्थ्य, सफाई, पेयजल और नली गली की समस्या को लेकर के तमाम तरह की दावे किए जाते हैं। उसकी एक सच्चाई यह है कि इस सड़क से दर्जनों कोचिंग, स्कूल और अन्य जगहों पे पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं। इस सड़क से डुमरांव न्यायालय में, डुमरांव अधिकारियों के यहाँ देखिए, जरा गौर से देखिए, बच्चा जा रहा है किस रफ्तार से, कैसे जा रहा है। ये बजबजाती नालियों से जान जोखिम में डाल करके देश का नौनिहाल भविष्य जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा है। निश्चित तौर पर डुमरांव अनुमंडल के डुमरांव मुख्यालय नगर परिषद में जिस तरह की विकास की बात कही जाती है, उसकी एक तल्ख हकीकत सच्चाई आप देख सकते हैं कि क्या है। क्या डुमरांव का विकास का गति है, क्या लग रहा है आपको? डुमरांव की विकास की गति जो है कि नहीं, 2 वर्षों से पूरी तरह से ठप है। जो है कि नहीं, डुमरांव में विकास तब होगा जब कोई नए योजना आएंगे, नया काम किया जाएगा। जब से डुमरांव के कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, आज तक एक भी टेंडर नहीं किए हैं। हाय रे नगर परिषद, जहां 2 वर्षों से एक भी टेंडर नहीं। गजब हाल है। खाली इनके द्वारा जो है कि नहीं, माने 1 माह में 3-3 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया है, और सब विकास कार्य में नहीं, उलूल जुलूल काम में, जिसमें अपना पाकिट गर्म हो वैसे कार्य को करके, और जबरदस्ती जो मानक अनुरूप नहीं है, जो सरकार के तरफ से गाइडलाइंस में है कि इस कार्य को नहीं करना है, इस कार्य को कम करना है, उसके बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा पर उसी कार्य के लिए जोर दिया गया है। और नगर परिषद डुमरांव से प्रति माह, माने जब विस्तार नहीं हुआ था नगर परिषद, 26 वार्ड थे, उस समय 20-22 लाख रुपया का भुगतान, 22 लाख रुपया के करीब में भुगतान किया जाता था। उस समय जो है कि नहीं, उस समय भी जो है कि नहीं, एक ही नाली के सफाई के लिए उधर भी अलग से भुगतान किया जाता था, और एनजीओ को भी उसी कार्य के लिए भुगतान में दिया जाता था। हद हाल है डुमरांव नगर परिषद का। बिल संख्या के साथ आरटीआई लगाते हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। मैंने एकदम लूट की चरम का प्रकाष्ठा पार कर दिया है। कार्यपालक पदाधिकारी कहते हैं कि भाई निकाय भंग होने के बाद तो चारों शक्तियां मेरे अंदर है, जो काम मुझे समझ में आएगा वो करूंगा, जो मेरा मन करेगा वो करूंगा, और जो मेरा मन नहीं करेगा वो मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। हद हाल हो गई है। हमने लिखित शिकायत की, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिला अधिकारी महोदय सबके सामने अपनी गुहार लगाई। इनके द्वारा किए गए भुगतानों की जांच करने की मांग दी कि भाई इनके द्वारा इतना करोड़ों करोड़, एक दिन में 1 करोड़ रुपया के लगभग का भुगतान किया गया है, और जो है कि नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं कि ये कौन सा कार्य किए नहीं किए। बोर्ड की बैठक में जबरदस्ती हाजिरी काटने के चक्कर में कहते हैं कि भाई आप लोग साइन नहीं करिएगा तो सदस्यता समाप्त करा देंगे। उपस्थिति की प्रोसीडिंग बुक पे साइन करा के प्रोसीडिंग घर ले जाके लिख लिया जाता है। हम लोगों ने बार बार लिखित शिकायत दिया, इनको दिया, वरीय पदाधिकारियों को दिया, कोई सुनवाई नहीं। जो योजना में इनकी अपनी पाकिट गर्म हो, प्रोसीडिंग बुक में वही लिख लेते हैं। कहीं भी आज तक हम लोगों को, जब तक ये ट्रैक्टर खरीदे, जब तक ये ई रिक्शा वाला ठेला खरीदे, एक ठेला, नया ठेला को सड़ा दिए जंगल झाड़ियों में रख के। उसका फुटेज है, मेरे पास फोटो है, पेपरों में छपा, सब कुछ हुआ, लिखित शिकायत दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो है कि नहीं, एक नया ठेला को झाड़ियों में सड़ा के, उसके बावजूद ई रिक्शा वाला ठेला ही खरीद के ले आए, जो कि हम लोगों को मालूम ही नहीं था। मैंने आधा दर्जन ये ट्रैक्टर खरीद लिए, हम लोग को मालूम ही नहीं है। नगर निकाय भंग होने के बाद 30 लाख का जेसीबी खरीद लिए, हम लोगों को पता ही नहीं है। मैंने जो मर्जी आए प्रोसीडिंग बुक में लिख लो, और जो है कि नहीं, अपना है कि खरीदारी कर लो, और जैसे मन वैसे नगर पालिका का रुपयों का दुरुपयोग करके भुगतान कर दो। क्या तो भाई बोर्ड ने कहा है, बोर्ड तो अभी ऐसी कोई बात कही ही नहीं। बोर्ड में हम लोग सदस्य रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं, और हल्ला गुल्ला करने पर प्रोसीडिंग पर यारी लिख लेते हैं। आप कहीं लिख पढ़ के दीजिए, कोई सुनवाई नाम का चीज नहीं है।
और कहते हैं कि उपस्थिति पे नहीं बनाइएगा तो सदस्यता रद्द करा देंगे। हद हाल है इन लोगों की। सूबे की बिहार जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है। जीरो टॉलरेंस का जो दावा किया जाता है, प्रशासनिक महकमे में अभी पूरी तरह भ्रष्टाचार का ये आलम बन गया है क्या? सरकार, हम कहते हैं कि जब से मनोज कुमार कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं डुमरांव में, तब से जांच करा दिया जाए कि कितने कार्यों में जो सार्थक खर्च हुए हैं वो कितने हैं और निरर्थक कार्यों में कितने रुपए खर्च हुए हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोक शिकायत, जन शिकायत से लेके माननीय हाईकोर्ट तक में यहाँ के शिकायतकर्ता गए हुए हैं, जांच नहीं हो रही है। प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं क्या? प्रशासनिक अधिकार जांच टीम गठित होती है, जांच किया जाता है, लेकिन जांच रिपोर्ट से हम लोगों को अवगत नहीं कराया जाता है कि भाई हम जांच किए, क्या सही पाए क्या गलत पाए। यहाँ तो बस जांच पदाधिकारी आते हैं, नाश्ता पानी आराम से चलता है, होटलों से भोजन मंगाया जाता है, ऑफिस के टेबलों पे भोजन चलता है और जो है कि पदाधिकारी चले जाते हैं। तो देखिए, कुर्सी पे बैठे हुए पदाधिकारी जो कहें जैसे करें वही उनके लिए नियम है, वही उनके लिए कानून है। तमाम तरह की जो बातें हैं सामने हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं मुख्य सचिव जी से पूछना चाहता हूं, मैं नगर विकास के प्रधान सचिव जी से पूछना चाहता हूं कि डुमरांव नगर परिषद में 2 साल के अंदर एक भी टेंडर क्यों नहीं हुए, और जो टेंडर हुए उनको रद्द क्यों कर दिया गया? क्योंकि टेंडर से काम होता तो इनको अपनी जेब गरम करने का मौका नहीं मिलता। अपनी जेब गरम करने के लिए इन्होंने टेंडर को कैंसिल करके सब काम विभागीय रूप से कराए हैं और जैसे मन वैसे पैसा को खर्च किए हैं। इनके कहते हैं कि कोई मेरा क्या कर लेगा, चारों शक्ति मेरे अंदर है, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो हम लोग बताइए क्या कर सकते हैं? हम लोग जनता का रुपया है, टैक्स देते हैं, बहुत दर्द होता है जब नाजायज रुपया खर्चा होता है, कोई लूटता है। हाँ, हम लोग जांच की मांग करते हैं, जांच होता है, फिर लिपापोती होता है। अरे डुमरांव नगर परिषद में तो एक आम आदमी के नाम से कार्यादेश दिया जाता है और लाखों का भुगतान व्यक्ति के नाम पर किया जाता है। उसी कार्य का भुगतान करीब करीब 4-5 आदमी के नाम पर किया जाता है, जिसका अनुमंडल पदाधिकारी के जांच रिपोर्ट में यह बात लिखी गई है। और हमने इसका गुहार लगाया तो आज 2020 से सोच लीजिए 23 आ गया। 3 वर्षों से जांच लंबित ही है। आरटीआई लगाते हैं तो जवाब मिलता है कि जांच प्रक्रियाधीन है। अरे सरकार, 2-2 बरस बीत गए और जांच प्रक्रियाधीन ही चल रही है। हद हाल है हुजूर, हम लोग क्या करें? डुमरांव की जनता त्राही कर रही है और कार्यपालक पदाधिकारी अपने मस्ती में मस्त है। इनके द्वारा 24 लाख रुपया का टेंडर करके डुमरांव के 18 वार्ड का अलग टेंडर किया गया है, भोजपुर का 11 वार्ड का अलग टेंडर किया गया है, 7-8 वार्ड का, ब्रह्मपुर का अलग भुगतान किया जाता है। टोटल मिला जुला के सफाई मद में इनके द्वारा करीब 30 लाख 35 लाख रुपया से ऊपर का भुगतान किया जाता है और जो है कि नहीं, कार्य कुछ नहीं है। 18 पार्षद लिखित रूप से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिला पदाधिकारी के महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष जो है कि नहीं गुहार लगाए हैं कि भाई एक वार्ड से इनके यहाँ 96,000 रुपये के करीब बचा लिया जाता है। इसलिए कि यह मात्र 5 दिन मजदूर भेजते हैं सफाई के लिए, 2 ठेला वाला भेजते हैं सफाई के लिए, एक आता है एक दिन नहीं आता है, कभी एक ही आता है कभी वो भी नहीं आता है। और जो है कि नहीं, हम लोग शिकायत करते हैं, जनता ने लिखित रूप से शिकायत किया है, उसका अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जनता ही से पूछ लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? 25 से 30,000 रुपया महीना का खर्चा होता है और निकासी एक वार्ड पे लाखों की होती है। पूरा वार्ड को जोड़ दीजिए तो वो 24 लाख के करीब, 22 लाख के करीब पहुंच जाती है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 20, नगर परिषद डुमरांव। ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना डुमरांव का एक सच। डुमरांव के वार्ड इलाके में ऐसे लोगों के घरों में होती है पानी की सप्लाई। एक तरफ जहां बजबजाती नालियां तो दूसरी तरफ सरकार की योजना का एक सच। किस तरह से यहाँ विगत 3-4 साल में इस नाले और नालियों का कभी न तो सफाई हुआ होगा और न ही सफाई का कभी कोई लोग, यहाँ स्थानीय लोग जो हैं, घरों को आप देख सकते हैं, तमाम पॉश इलाके हैं और इन पॉश इलाकों में जिस तरह से लोग रहते हैं और उनके आने जाने का यही एक माध्यम, यही एक सड़क है। वहाँ पानी गिर रहा है, क्या है? ये पानी गिर रहा है नगर परिषद के कमी से सर। क्या नगर परिषद के कमी से पानी गिर रहा है। नगर परिषद रोड हिले है, नाला हिले है, ना कछवाता है, ना ऐसी करता है। नल जल का पानी है भाई, नले जल विकास से ऐसे ही होता है। नालियों के नहीं, विकास कहाँ हो रहा है?
खाली झूठ मूठ के रुपया। आप तो चेयरमैन की कोचित रहे हैं जी। हाँ सर, रहे तो हम लोग के रीजन में कुल नहीं होता था, टेंडर से काम होता था, विभागीय नहीं लूटपाट होता था। आज विभागीय हो रहा है। हाँ, विभागीय लूटने वाला काम भी नहीं हो रहा है, अब चेक कट जाता है। विभागीय हद से ज्यादा इनकी रीजन में हुआ है सर, बहुत ज्यादा। एगो टेंडर नहीं ये हुआ। कहूँ टेंडर भी आया तो रद्द करने, किस कारण रद्द कर दिए लोग। अब इतना मनमानी, आप तो खुद देखिए एनजीओ के बारे में, आप देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा क्या है। उधर देख लीजिए कितना गंदगी है, क्या कहिएगा। आवेदन पे आवेदन दिया रहा है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नल जल, ये आप सही बोल रहे हैं कि नल जल का ही है, लेकिन जो नल जल का काम किया जाता है उसको भी 5 साल का हमको लग रहा है कि ठेकेदार को ठेका दिया जाता है कि उसको रिपेयरिंग करके सही करेगा। लेकिन यहाँ तो नगर परिषद आंखों में पट्टी और कान में रुई लगाकर सोया है। और ये देख रहे हैं, ये जो पानी, तो ये खाली सिर्फ ये नल जल का पानी नहीं है, ये जो नाला देख रहे हैं उसमें सारा कूड़ा जो नगर परिषद से निकलता है, मतलब पूरा डुमरांव क्षेत्र का, वो कचरा सारा इसमें भरा हुआ है, जो कि पानी उसका ऊपर हो गया है। और ये पानी जाकर उसको ओवरफ्लो करके मतलब रिटर्निंग पानी देता है। तो ये पानी जो देख रहे हैं इसी का है। और अब ये देख ही रहे हैं, ये अभी देखिए, अभी पानी ये हमको लग रहा है कि घर में भी जा रहा होगा। ये पानी जो है ऊपर ओवरफ्लो होके ये घर में जा रहा है। ये देखिए, पानी के वजह से ये रोड जो ढलाई वाला है ये भी टूट चुका है। ये जो अभी देखिए, यहाँ रोड जो है पानी के ही वजह से ये टूट गया है। ये बराबर सफाई कराते होंगे लोग, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन सफाई कराने के बावजूद ये तो पानी ओवरफ्लो होगा तो ऊपर रोड पर आएगा। ये नाला में आप देख सकते हैं, इधर से देखिए, कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए, इधर देखिए, नाले में सारा कचरा यहाँ भरा हुआ है, तो पानी वो रिटर्निंग इधर ओवरफ्लो कर देता है घर के तरफ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डब्लू मिश्रा पड़ेगा। नाला भी तो आधा अधूरा नाला जो बना है, आधा अधूरा बनाया गया है। आप खुद ले जी देख लीजिए, पूरे देख लीजिए, उधर भी किसी विद्यालय देख लीजिए, किसी विद्यालय के उसमें भी पानी जाता है, क्या करिएगा। देखिए, जो कृषि महाविद्यालय है उसके हॉस्टल्स का ये एरिया है, इसी सड़क से लोग आते जाते हैं। तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो गंभीर रूप से हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर देखेंगे अन्य मोहल्लों में क्या स्थिति है, क्या नगर परिषद इलाका साफ सफाई के मामले में निपुण है या घोटालों की फाइलें मोटी और विकास की फाइलें चंद पन्नों में ही सिमटी हुई हैं। लेकिन गौर से देखिए, सूबे बिहार की सरकार कहती है 0 टॉलरेंस, नहीं होगा किसी तरह का कोई गड़बड़ी और सरकार की व्यवस्था ढंग की चलेगी। जरा गौर से देखिए, ये सरकार की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति को कूड़े के ढेर में बदल करके रख दिया गया है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये इस पे लिखा हुआ है, आपकी सेवा में नगर परिषद डुमरांव। जी हाँ, सेवा दे रही है डुमरांव की जनता को। ये टैक्स लेती है सरकार लगातार ग्रामीणों से और यहाँ के स्थानीय नगर निकाय डुमरांव इलाके की जनता से लेती है रेवेन्यू, और रेवेन्यू लेने का और सफाई का ये व्यवस्था जरा गौर से देखिए। संयुक्त भवन डुमरांव में अभी यहाँ तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी आए हुए हैं। जी हाँ, मामला है अनियमितता से जुड़ा हुआ, पदाधिकारी जांच में पहुंचे हैं, अंदर बैठक चल रही है, लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तमाम तरह की लोक शिकायत से लेकर के अन्य जो मामले सामने आए हैं उसकी जांच की जा रही है। कमरे के अंदर जांच की जा रही है, शिकायतकर्ता भी वहां मौजूद हैं, साथ ही साथ जांच करने वाले पदाधिकारी भी मौजूद हैं। कुछ लोग और हैं हमारे अगल बगल। क्या हो रहा है? जांच हो रहा है। किस चीज का? डस्टबिन और घोटाला का। क्या घोटाला? मैंने बड़ा शब्द कर रहे हैं घोटाला का है, कैसा घोटाला? डस्टबिन घोटाला, विभागीय कार्य में घोटाला, गाड़ी खरीदने में घोटाला। दर्जन भर घोटाला मत गिनाइए, सबूत के साथ बात कीजिए। सबूत के साथ बात कर रहे हैं कि जिस नगर परिषद में एनजीओ का कार्य चल रहा है, जो 42 लाख रुपया प्रति माह खर्च किया जाता है, लेकिन तब भी डस्टबिन 3 या 4 करोड़ का डस्टबिन खरीदा गया है बिना प्रोसीडिंग लिए हुए। ऐसा कार्य किया गया है। और 16/4/2019 से जब लेकर पालक अधिकारी यहाँ पर पदस्थापित हुए हैं, तब ले अभी तक कोई टेंडर नहीं निकाला गया है। जो 2 जनवरी 21 से 24 जुलाई
21 तक इनके द्वारा जो जवाब दिया गया है लोक जन शिकायत प्राधिकारी की यहाँ 3,30,15,89 रुपया ये विभागीय जल नल और नली गली में खर्च किए हैं। इससे बड़ घोटाला कहाँ होता है? जो तब लोगों को टेंडर भी नहीं प्रकाशित किया गया। शिकायत किए हैं हाई कोर्ट में चल रहा है, एडीएम के पास चल रहा है, कहीं हम लोग कमिश्नर किए, चाहे उप मुख्यमंत्री के यहाँ किए हैं चारों से, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती है, सब कागज में दबी फाइलों में दबी हुई है। जी हाँ, सरकार का फाइल है, सरकार का व्यवस्था है, बड़े बड़े अधिकारी हैं। भाई जितना का आवेदन दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि फेंका गया, उसको दाब दिया गया है फाइलों में। क्या सही कह रहे हैं? क्या सही कह रहे हैं। हम 4 को सूचना का अधिकार मांगे हैं, चारों में एक चीज का मांगे हैं, डस्टबिन का, एथी विभागीय काम का, फैन एथी का, सब 4 को मांगे हैं सर। अब इतना तो 2 को याद है। आ छठ पूजा का 70 लाख लूट लिया छठ पूजा में। 70 लाख? हाँ 70 लाख। आज सूर्य देवता का आराधना किया जाता है, इसमें लूट होकर। हाँ, विद्या के पैसा सरस्वती माता में लूट लिए है नु। चारों सूचना हम डीएम साहब के ने दिए हैं। जिला आप किसी पद पे थे? हाँ, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद डुमराव थे, तब वो घोटाला हो गया। मत कहिए, और घोटाला आपको कुछ पता नहीं चला? पता चला तबे न हम दिए आवेदन। कुछ आता जाता आपका भी होगा कि नहीं आया? नहीं। क्या नाम है? कमलेश प्रसाद, पूर्व चेयरमैन। कमलेश जी हैं जो पूर्व चेयरमैन थे। भाई साहब, ये लोग जो आरोप लगा रहा है, क्या आप लोग डुमराव की जनता है? मैं डुमराव का रहा हूँ, वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम है गुलाम सरवर। एकदम सर चरम सीमा पे इनकर घोटाला बा। हम भी आवेदन दिए हैं नल जल के लिए, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं है। ये एकदम मनमानी कहते हैं करपालक महोदय कि जो मेरा मन करेगा वो करेंगे। नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार हमार कौन कैसे चाचा लगला, हमारा बुझाइबे ना करला। नीतीश कुमार जी कहाँ मुख्यमंत्री या ई कहाँ, बताइए? हमको खुद नहीं समझते हैं। इतना मनमानी करते हैं तो क्या? अब बताइए, आपका पदाधिकारी लोग आए हैं जांच करने के लिए, वार्डों में घूम ले, मालूम चल जाएगा। वार्ड में एनजीओ वाले कहते हैं कि रोज हम सफाई कर्मियों को भेजते हैं। आज हम फिगर लिए हैं जीपीआर के साथ, मालूम चल जाएगा कि वार्ड में कितना सफाई हो रहा है। लूट एकदम चरम सीमा पे है। मैं मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब और बड़े बड़े नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि डुमराव नगर परिषद को आके आप खुद बढ़िया पदाधिकारी द्वारा जांच करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी आपको मालूम चल जाएगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप डुमराव नगर पालिका में आए और जांच चल रहा है उसके विषय में आप कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो मनोज कुमार कार्यपालक महोदय है, बिल्कुल तानाशाह रवैये के हैं, बिल्कुल तानाशाह रवैये के। अब बहुत सारे ये जो घोटाला गिनवाए हैं इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है, बिल्कुल सत्य है। और आप बोल रहे हैं कि क्या प्रूफ के साथ, तो आप ही एक मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप भी इस चीज को प्रकाशित कर सकते हैं कि या ये सही है या गलत है। तो सही है, जैसे मैं अभी 2 महीना पहले आया है आपका ये क्या बोलते हैं जेसीबी मशीन आया है, तो ये पहले से ऑलरेडी था, तो इसको मंगवाने का क्या आवश्यकता पड़ा, हमको ये बताइए। तो हमारा डब्लू मिश्रा नाम पड़ेगा, वार्ड नंबर ये नया वाला 31 और पुराना 21। नेता है का जी? नेता तो बिल्कुल नहीं है, तो अब इतना लंबा चौड़ा नहीं। हम जो बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। आक्रोश है जनता के, ये नेता नहीं है, जनता का आक्रोश है। पदाधिकारी लोग आए हैं, आप जनता के बीच जाइए, जांच करिए, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, एक लोकल पत्रकार जी हैं, वो यहाँ डुमराव शहर के हैं, पत्रकार जी से समझते हैं ये सब घोटाला उटाला हो रहा है। देखिए महाराज, ये नगर पालिका है, ठीक ना, नगर पालिका अपना काम कर रहा है। यहाँ विकास से ज्यादा विवाद के मामले। अपना काम कर रहा है मतलब कौन काम कर रहा है? जनता का काम, लोक सेवक का काम जनता का काम करना होता है। अपना काम की बात मत कीजिए। लोक सेवक जनता के लिए बहाल है, जनता के पैसे से उनको तनख्वाह मिलता है, जनता के लिए वो काम करना है। जनता की बात कीजिए। देखिए, जनता के पैसे से ही पदाधिकारी जिंदा रहते हैं। ये पदाधिकारी जो है सो कुछ ज्यादा ही जिंदा है, ठीक ना। विकास के फाइलें यहाँ पर कम और विवाद की फाइलें यहाँ ज्यादा है।
विकास का ताना बाना नहीं, विवाद की साजिशें रचने में यहाँ की समय व्यतीत होता है। आप ज्यादा ये समझदार अब हैं। आरोप लगा रहे हैं 3 करोड़ 8 करोड़ कौन सी काम नहीं हुआ, कौन सी काम नहीं हुआ। आप लोग तो लोकल जर्नलिस्ट हैं, छापते हैं इसको कभी? देखिए, छापते हैं। जो टीपू सिंह जी हैं यहाँ के सम्मानित और अच्छे ठेकेदार हैं, और ये जो कह रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कहेंगे, ठीक ना। इनकी बात में दम है। इनकी बात को माना जा सकता है, सुना जा सकता है। दम कितना है ये जांच का विषय है और जांच हो रहा है, ठीक ना। घोटाला हुआ है। अब ये हम कैसे कहें, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। तब आप आए हैं, तब हम आए हैं, और ये गाड़ियां लगी हैं, ठीक ना। डुमरांव में विकास होता है। विकास तो हो ही रहा है। अब देखिए, होता है, कभी कल बंद हो जाता है। और यही ये लोग जो हल्ला कर रहा है कि पैसा ले लिया कि कुछ तो कर दिया, ये सब में कहा है। अभी तो अंदरूनी बात है, क्या लिया है क्या नहीं, लेकिन विकास हो रहा है। जगह जगह मैंने कूड़ा उठ रहा है, हो रहा है। कहीं कहीं दबंगई से विकास हो रहा है, जहाँ दबंगई नहीं है वहाँ विकास नहीं है। हाँ, तय है। आप दबंग आदमी है, आप वार्ड पार्षद दबंग है, आपका विकास हो गया, वो कमजोर है, उसको लात से मारकर किनारा कर दिया क्या गया। नाम है आपका? मंसूर आलम। ये सोलर लाइट लगाया गया है, भगवान मालिक है इसका, जिसका देखिए डिब्बा डुब्बी सब खोल करके कैसे कैसे जंग उंग खा गया। ये नगर पालिका के गेट पे, नगर पालिका के प्रशासन के गेट पे है। जब इसमें जंग लग करके ऐसे ऐसे है, तब पता नहीं भैया डुमरांव शहर के अंदर में कितना काम कर रहा होगा। जैसे कई लोग गड़बड़ी लगा रहे हैं कि बिना प्रशासनिक अनुमति के कई तरह के काम हो गए, तो आप क्या सहमत हैं उन लोगों की बात से? नहीं, जितनी बातें हम लोग, चूंकि हम लोग भी समाज में हैं, जो सुनते समझते हैं, इसमें ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से गड़बड़ियां चल रही हैं। अन्यथा कोई भी किसी काम को उठा कर देखा जाए, वो साफ सुथरा कोई काम होता ही नहीं है। पता नहीं मैंने कभी भी हमारे यहाँ जैसे नाली सफाई वाले आते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं जब गंदा होगा तो आएंगे, कोई नियमित सफाई नहीं होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं कि परेशान है जनता। वहाँ पे जो कम से कम नल जल वाली बात है, पूरी सड़क जो है शहर की एकदम मतलब टूट फूट कर खत्म हो गई है। आप कहीं भी देख लो, कोई सड़क बनती वो भी खत्म हो गई है। किस तरीके से काम चल रहा है, एकदम मैंने कहा जाए डुमरांव शहर का सौंदर्यीकरण की बात करें आप, बिल्कुल उल्टी बात दिख रही है। हर जगह कचरा, गंदगी और पानी सड़कों पर, नालियों की गंद बजाती, तो क्या हो रहा है? हर जगह परेशानी है। इस डुमरांव नगर परिषद इलाके के निवासी क्या साफ तौर पर कहना है कि बक्सर के डुमरांव नगर परिषद इलाके में घोटालों की फाइल, गड़बड़ियों की फाइल बहुत ऊंची और बहुत मोटी हैं, जबकि विकास, जनता तक पहुंचने वाली विकास की जो फाइलें हैं वह महज चंद पन्नों में सिमट करके रह गई है। कैमरा पर्सन सहयोगी मनीष कुमार के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, डुमरांव, बक्सर।